हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोग पिछले वीडियो में एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज और एक्सप्रेशंस कर रहे थे। हमने बहुत सारी आपको आइडेंटिटीज सिखाई, इस और व्यंजकों का जोड़ना और घटाना, गुणा करना सिखाया। भाग करना रह गया था और भाग से रिलेटेड शेषफल प्रमेय भी है इसमें, जो आपकी 9th क्लास में भी है। और आशा करती हूँ अब आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि अब तो एग्जाम के लिए थोड़े ही दिन बचे हैं। और जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वो जल्दी से अपना पढ़ाई करना, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। व्यंजकों का भाग देना, हम एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में आपको किसका भाग देना है? x प्लस 3 का भाग देना है। x प्लस 3 का भाग देना है और आपको भाग देने के बाद इसका शेषफल बताना है। ठीक है, तो देखिए अब भाग देने के लिए हमें क्या करना होता है। इस व्यंजक का पहली संख्या देखते हैं और इसकी पहली देखते हैं। x को हमें क्या बनाना है? एक्स स्क्वायर। तो x में हम क्या गुणा करें कि एक्स स्क्वायर बन जाए, यानी x का गुणा करें। तो हमने पहली जो पद है वो यहां पर लिख दिया, वो हो जाएगा x। तो देखिए अब हमने जो ये चुन लिया x, तो x गुणा x क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। अब x का गुणा प्लस 3 में होगा तो प्लस 3x। आपको लाइक टर्म्स के नीचे लिखने हैं। अब भाग करने में हम क्या करते हैं? घटाते हैं। तो ये हम घटा देंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। 7x में से 3x जाएगा तो 4x। अगली संख्या उतार लेंगे 14। अब फिर से हम पहली संख्या देखेंगे 4x, इसकी पहली संख्या है x। x को 4x बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे? 4 का। तो प्लस 4, तो ये हो जाएगा 4x। 4 का गुणा प्लस 3 में होगा प्लस का 12। माइनस करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा। 14 में से 12 जाएंगे तो 2 बचा। तो 2 इसका शेषफल है। अब देखिए कभी कभी ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाता है जब आपका ये वाला व्यंजक बहुत बड़ा हो। तो हम इसके लिए सीधा रिमाइंडर, बिना डिवाइड किए रिमाइंडर कैसे प्राप्त करते हैं, उसके लिए एक थ्योरम होती है, रिमाइंडर थ्योरम। कौन सी थ्योरम है? रिमाइंडर थ्योरम। उसको बोलते हैं शेषफल प्रमेय। शेषफल प्रमेय ये कहती है कि अगर हमें किसी व्यंजक में इस x प्लस 3 का भाग देना है, या किसी भी पहले एक पॉलिनोमियल में दूसरे पॉलिनोमियल का भाग देना है, तो हमें x प्लस 3 बराबर 0 रखना होगा। x बराबर -3 आ जाएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 14 में हम x बराबर -3 रख देंगे। -3 की पावर 2, 7 गुणा -3 प्लस का 14। तो हमें डायरेक्ट बिना भाग दिए हमें शेषफल प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए -3 का वर्ग हो गया 9, ये हो गया माइनस का 21 और ये हो गया प्लस का 14। 9 और 14 जोड़ेंगे 23, 23 माइनस 21 2। तो देखिए यहाँ हमने जब एक्चुअल डिवीजन किया था, हमने सच में ही भाग दिया था, तब भी शेषफल 2 आया था। और यहाँ पर हमने भाग नहीं दिया है तो भी इसका डायरेक्ट हमें शेषफल प्राप्त हो गया है। तो प्रश्नों में जब आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों में आता है कि भाग देने पर क्या शेषफल रहेगा, तो आप क्या करेंगे? शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे, सीधे मान लगाएंगे और आपको आंसर मिल जाएगा। अब देखिए जब ये शेषफल 0 आता है, तो रिमाइंडर थ्योरम की जगह वो बन जाती है फैक्टर थ्योरम। इसका मतलब जब शेषफल 0 है तो इसका मतलब पूरा भाग चला जाएगा। तो ये जो हमने डिवाइजर रखा है ये क्या हो जाएगा? उसका फैक्टर, यानी खंड हो जाएगा, गुणनखंड। और उदाहरण देखते हैं। देखिए ये उदाहरण है, इसमें हम शेषफल प्रमेय लगाएंगे। तो हमें किसका भाग देना है? 2y - 3 का। तो देखिए भाग देना बहुत लंबा हो जाएगा, आपके पास समय कम होता है बहुविकल्पीय प्रश्नों में। तो आप क्या करेंगे? 2y - 3 को 0 पुट करेंगे तो आपका 2y = 3, y = 3/2 आ जाएगा। y = 3/2 का मान
हम इस दिए हुए पॉलिनोमियल में यानी बहुपद में रख देंगे तो हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा, शेषफल मिल जाएगा यानी रिमाइंडर मिल जाएगा। देखिए हम रखते हैं यहाँ पर 16 गुणा 3/2 की घात 4 माइनस 16 गुणा 3/2 की घात 3 प्लस 8 गुणा 3/2 की घात 2 माइनस 10/3 गुणा 3/2 प्लस 6। तो देखिए 16 गुणा 3 की घात 4 कितना हो जाएगा, 81। 3 को 4 बार गुणा करेंगे और 2 को 4 बार करेंगे तो 16 माइनस 16 गुणा 3 को 3 बार करेंगे तो 27 और 2 को 3 बार करेंगे तो 8 प्लस 8 गुणा 3 को 2 बार करेंगे तो 9 और 2 को 2 बार करेंगे तो 4। यहाँ से ये 3 कैंसिल, ये 5 माइनस 5 प्लस 6। देखिए यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो गया, 8 से ये 2 बार कैंसिल हो गया, 4 से 2 बार कैंसिल हो गया। अब देखिए 81 माइनस 54, 27 दूनी 54 होता है, प्लस 18 माइनस 5 और प्लस 6। आप चाहें तो प्लस वाले सारे इकट्ठे कर लीजिए, नहीं तो साथ ही साथ करते रहिए। तो 81 और 18 कितना हो जाएगा, 81 और 18 हो जाएगा 99, 99 और 6 हो जाएगा 105। 105 में से 5 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 100 और 100 में से 54 जाएगा तो कितना बचेगा 46। तो 46 इसका शेषफल रहेगा। देखिए हमने बहुत सारी आइडेंटिटीज पढ़ी हैं, उन आइडेंटिटीज का उपयोग करके हम गुणनखंड निकालेंगे बीजीय व्यंजकों की जो भी हमें दिए गए हैं। तो हमें पहचानना है। पहले तो आपको मैं बता दूं कि गुणनखंड का मतलब क्या होता है। जैसे कोई संख्या अगर मैं लेती हूँ 42, 42 के खंड हो गए 7 गुणा 6, तो 7 भी 42 का खंड है, 6 भी 42 का खंड है। तो जितने भी मैं खंड करूंगी उनका गुणा करने पर वापस मुझे यही संख्या प्राप्त हो रही है। ठीक है, तो ये होते हैं गुणनखंड। इसी प्रकार हमारे बीजीय व्यंजकों के गुणनखंड होते हैं। तो जो भी हम खंड करेंगे उनका गुणा करने पर वापस हमें वही व्यंजक प्राप्त हो जाना चाहिए, तो हमारा गुणनखंड करेक्ट है। तो देखिए पहला है उदाहरण 4a² माइनस 16। अब देखिए इसका गुणनखंड हम कैसे करेंगे। अब हमें दिखाई दे रहा है कि ये पूर्ण वर्ग संख्या है। a का वर्ग तो है ही 4, 2 का वर्ग होता है 16, 4 का वर्ग होता है। तो हम क्या लिख देंगे इसको, 2a का होल स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए हमने एक आइडेंटिटी पिछले वीडियो में पढ़ी थी, a² माइनस b² क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी। अब देखिए ये जो मेरा सवाल है वो इसी रूप में आ गया है, a² माइनस b² के रूप में। तो इसके खंड क्या हो जाएंगे, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या और पहली संख्या माइनस दूसरी संख्या। अब देखिए अगर क्वेश्चन में जो विकल्प है इस रूप में लिखा है तो ठीक है, नहीं तो देखिए हमें यहाँ पर 2 कॉमन दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर a+2 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी 2 कॉमन दिखाई दे रहा है, a-2 लिख सकते हैं। 2 का 2 से गुणा हो जाएगा, 4 गुणा a+2 इंटू a-2। ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म है। आपको जैसे विकल्प में दिया है आप उस हिसाब से उसको टिक कर सकते हैं। अब देखिए पिछले क्वेश्चन में हमें डायरेक्ट दिखाई दे रहा था कि पूर्ण वर्ग है, यहाँ पर हमें नहीं दिखाई दे रहा है। देखिए केवल ये पूर्ण वर्ग है, x² पूर्ण वर्ग है और 9 पूर्ण वर्ग है, ना तो 18 पूर्ण वर्ग है और ना ही 2 पूर्ण वर्ग है। लेकिन हमें ये तो दिखाई दे रहा है कि 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो 2 कॉमन लेंगे। उसके बाद बचता है 9/x² माइनस x² 9। तो देखिए अब जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है वो पूर्ण वर्ग है, तो हमें क्या करना है, इसको तोड़ना है। देखिए मैं आपको स्टेप वाइज बता रही हूँ, आप एग्जाम में है तो आपको जल्दी जल्दी ही करना पड़ेगा। x/3 का वर्ग हो गया, तो ये फिर से a² माइनस b² हो गया। एक बार हम घटाएंगे और एक बार हम जोड़ेंगे, तो ये खंड हो गया। ये इस प्रकार के व्यंजकों की गुणनखंड हम कैसे करते हैं। इसमें हमें जो ये पहला पद है, ये मध्य का पद है और ये लास्ट पद है,
तो हमें मध्य के पद को तोड़ना पड़ेगा, और उसके तोड़ने के रूल्स होते हैं। रूल्स क्या होते हैं? पहली और आखिरी संख्या को विद चिन्ह आपको गुणा करना है, तो +12x² आ गया। अब +12x² के ऐसे खंड आपको करने हैं कि जोड़ने व घटाने पर आपको -7x प्राप्त होना चाहिए और गुणा करने पर 12x² प्राप्त होना चाहिए। तो देखिए 12 के खंड बहुत तरीके से होते हैं, 6 और 2, 1 और 12, 4 और 3। तो देखिए 6 और 2 तो हो नहीं सकता, ना तो उसका अंतर आ रहा है और ना उसका योग आ रहा है। 1 और 12 भी नहीं हो सकता, ना उसका योग आ रहा है ना उसका अंतर आ रहा है। 4 और 3 हो सकता है, तो 4x और 3x, लेकिन ये जोड़ने पर 7 दे रहा है, लेकिन यहाँ पर आ रहा है माइनस। तो देखिए, और गुणा करने पर प्लस, तो दोनों जब हम माइनस कर देंगे तो जोड़ने पर तो -7x आ जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर +12 आ जाएगा। तो हम संतुष्ट हो गए अपनी इस कंडीशन से। तो अब हम इसको क्या करेंगे? तोड़कर लिख देंगे, -4x -3x +12। अब इसको कहते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। जो मेरी मध्य की टर्म है, मध्य का पद है, उसको मैंने क्या कर दिया? स्प्लिट कर दिया, दो टुकड़ों में तोड़ दिया। तो देखिए अब मैं इसमें दो दो टर्म्स लूंगी। इन दोनों टर्म्स में मुझे x कॉमन दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब मैंने x कॉमन ले लिया तो x बचेगा और ये -4, और यहाँ से -3 कॉमन लूंगी। जब मैं माइनस की संख्या कॉमन ले रही हूँ तो अंदर चिन्ह बदल जाते हैं, ये माइनस वाला प्लस बन जाएगा और प्लस वाला माइनस बन जाएगा। तो देखिए होल कॉमन आ गया आपका x -4। फिर क्या बचेगा? जब मैंने ये x -4 कॉमन ले लिया, यहाँ बचा x, यहाँ से x -4 कॉमन ले लिया, -3। ये दो इसके खंड हो गए। जब आप गुणा करेंगे तो वापस आपको यही व्यंजक प्राप्त होगा। ये अगला बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ये इस तरह के सवाल बहुत आते हैं। कभी वो x -1/x इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देते हैं और x² + 1/x² पूछते हैं, या x + 1/x दे देते हैं और x² + 1/x² या x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 पूछते हैं। तो मैं आपको इसमें दोनों ही करके दिखा दूंगी। तो देखिए x माइनस, ये x का वर्ग यहाँ पर आ रहा है और 1/x का भी वर्ग यहाँ पर आ रहा है। तो जब वर्ग आ रहा है तो जो जो हमें दी हुई स्टेटमेंट है उसमें हम क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग। क्या कर देंगे? दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे। तो दोनों पक्षों का जब हम वर्ग करेंगे तो x - 1/x का वर्ग बराबर, देखिए जब भी कोई समीकरण होता है या इक्वेशन दी हुई होती है तो हमें जो काम हम लेफ्ट हैंड साइड में कर रहे हैं वही काम हमें राइट हैंड साइड में करना पड़ेगा, ये नियम है। तो देखिए अगर हम वर्ग कर रहे हैं तो हमें दोनों पक्षों में करना पड़ेगा, अगर हम कुछ जोड़ रहे हैं तो हमें दोनों पक्षों में जोड़ना पड़ेगा, तभी समीकरण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए x - 1/x का होल स्क्वायर ओपन करेंगे, क्या होता है? a - b का होल स्क्वायर, a² + b² -2ab, 2 गुणा पहला वाला इंटू दूसरा वाला बराबर 10 का वर्ग आ गया 100। तो देखिए x से x कट गया, x² + 1/x² -2 बचा और ये आ गया 100। तो देखिए x² + 1/x² बराबर 102 आ गया। ठीक है। अब देखिए अगर आपको x की घात 4 + 1/x की घात 4 निकालना है तो फिर से आपको इसका वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप दोबारा से वर्ग करेंगे तो फिर वही 2 आएगा प्लस का और उधर जाके माइनस का 2 बन जाएगा, लेकिन 102 का वर्ग करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेम प्रोसीजर अपनाएंगे, जो भी पूछेगा वो हमें ऐसे ही करना है। ये अगला उदाहरण अगेन बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर पिछले प्रश्न में आपको स्क्वायर पूछा था। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी वैसे कर सकते हैं, a + 1/a बराबर 25 है तो आप a² + 1/a² का मान ज्ञात कीजिए। वो क्वेश्चन ऐसे चेंज हो सकता है तो वही आपको वर्क करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर इस क्वेश्चन में a³ + 1/a³ पूछा है तो यहीं से आपको हिंट लग गया कि मुझे क्या करना पड़ेगा। पिछले प्रश्न में हमने क्या किया था? वर्ग किया था। यहाँ पर हम क्या करेंगे? घन कर देंगे। क्या करेंगे? घन। तो दोनों तरफ का घन कर देंगे तो ये हो जाएगा a³ + 1/a³
प्लस 3 इंटू पहला वाला इंटू दूसरा वाला a प्लस 1/a बराबर 25 गुणा 25 गुणा 25 यानी 625 गुणा 25 आपका होता है 15625। ठीक है, तो देखिए यहां से a और a कट गया है और a प्लस 1/a का मान मैं जानती हूँ, वो मैं लगा दूंगी। तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब प्लस 3 गुणा 25 बराबर 15625। तो देखिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 25 या 75 होता है 15625। a क्यूब प्लस 1/a क्यूब 15625 माइनस 75 हो जाएगा। 5 में से 5 गए 0, 12 में से 7 गए 5, 15550। इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। हमने एक और आइडेंटिटी आपको बताई थी। क्या बताई थी कि a क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है, होता है a प्लस बी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो यहाँ पर भी आप ये आइडेंटिटी भी डायरेक्टली लगा सकते हैं। ठीक है, तो मैं लगा के बता देती हूँ उसमें, लेकिन आपको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान चाहिए, यानी आपको a प्लस 1/a का वर्ग करना पड़ेगा आपको। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू 1/a बराबर 625। तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर ये कैंसिल हो गया, 625 में से 2 जाएगा तो 623। आपको 623 ये मिल गया है। अब आप फॉर्मूले में लगा दीजिए a क्यूब प्लस 1/a क्यूब, डायरेक्ट फॉर्मूला a प्लस 1/a और यहाँ पर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर माइनस a इंटू 1/a। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये आ गया 25 और ये आ जाएगा 623 माइनस 1। देखिए 25 गुणा 622, 622 गुणा 25 अगर आप करेंगे तो चेक कर लीजिए, तो यही आंसर आ रहा है आपका 15550। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको जो फॉर्मूला जिस टाइम याद आए आप उस तरह से कीजिए। वैसे ज्यादा प्रेफरेबल ये वाला पार्ट है, आपको वो फॉर्मूला याद तो रहता है लेकिन आपको अलग से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना होता है, लेकिन आप दोनों तरीके से उसको कर सकते हैं। देखिए ये भी उसी तरह का प्रश्न है जैसे अभी हमने पिछला प्रश्न किया था। यहाँ पर क्योंकि उसमें a इंटू ए और 1/a था, तो a इंटू 1/a 1 बन जा रहा था। यहाँ पर उन्होंने ए बी की वैल्यू भी दे दी है, तो करेंगे हम वही a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। a माइनस बी का होल क्यूब क्या है, 7 का क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 इंटू 10 इंटू a माइनस बी है 7। तो 7 का घन क्या होता है 343 बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 210। फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब का मान निकल जाएगा 343 प्लस 210, तो ये आंसर आएगा 553। इसमें भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हैं जो अभी हमने पिछली बार लगाया था। a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर होता है a माइनस बी गुणा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखिए a माइनस बी का मान तो हमें पता है, हमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। तो a माइनस बी का होल वर्ग कर देंगे, वो 7 के वर्ग के बराबर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 49। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 20 हो जाएगा क्योंकि ए बी का मान 10 है, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 69। हम यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब में लगा देते हैं मान, a माइनस बी का है 7, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है 69 और ए बी का है 10। तो 7 गुणा 79 हो जाएगा 59, 553, वही आंसर आया है।
तो आप कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन जो भी हैं ये आपके आइडेंटिटी पर बेस्ड है। आपको आइडेंटिटीज बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान दिया है, तो आपको ये याद रखना है। और ए प्लस बी प्लस सी का मान पूछा है, तो हमें ये आइडेंटिटी पता है। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए ये आइडेंटिटी अगर हमें याद है तो हम आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं। तो ये आइडेंटिटीज आपको प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान है 70 और ये 2 गुणा 37, 70 प्लस 74 144 आ गया। देखिए हमें ए प्लस बी प्लस सी का मान निकालना है। ये ए प्लस बी प्लस सी का वर्ग है, तो खाली ए प्लस बी प्लस सी का मान कैसे निकालेंगे? 144 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 144 का वर्गमूल होता है प्लस माइनस 12। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एक आइडेंटिटी है जो कि आपकी इस बुक में नहीं लिखी है, आपको सीधा उसका रिजल्ट बताया हुआ है। तो ये अगर इस तरह का व्यंजक है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू, पहली दूसरी तीसरी संख्या का घन माइनस 3abc, वो कैसे टूटता है? ए प्लस बी प्लस सी गुणा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब इसकी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसका एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपको याद रखना है। यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, यानी जो आपको तीन संख्याएं ए बी सी दी हैं, अगर उनका योग 0 के बराबर है तो हम बिना कैलकुलेट करे उनके घनों का योग निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि देखिए अभी मैंने आपको बताया कि इसको हम ऐसे तोड़ते हैं। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी को 0 लगा दूंगी तो 0 गुणा कुछ भी संख्या 0 हो जाएगी। इसका मतलब ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर 3abc हो जाएगा। और ये कब होगा? जब ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 होगा, तभी बिना हम घन को कैलकुलेट करे डायरेक्ट तीनों संख्याओं के घनों का योग निकाल सकते हैं। तो इस रिजल्ट पर आधारित बहुत सारे प्रश्न हैं, जैसे कि मैं ये एक प्रश्न आपको बता देती हूँ। 45 का क्यूब माइनस 30 का क्यूब और माइनस 15 का क्यूब। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसको बिना घन को कैलकुलेट। देखिए 45 गुणा 45 गुणा 45 कर लेंगे, 30 गुणा 30 गुणा 30 कर लेंगे, 15 गुणा 15 गुणा 15 कर लेंगे और इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन हमें रिजल्ट कैसे यूज करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। किसी भी ऋणात्मक संख्या का घन ऋणात्मक होता है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं माइनस 30 का घन करूंगी तो माइनस बाहर आ जाएगा। इसी प्रकार मैं इसको लिख सकती हूँ। तो मेरी ए संख्या क्या हुई? 45, बी संख्या क्या हुई? माइनस 30, सी संख्या क्या हुई? माइनस 15। अगर मैं ए प्लस बी प्लस सी कर रही हूँ तो 45 माइनस 30 माइनस 15 यानी 0 हो जाएगा। तो कंडीशन हो गई ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0। अब उन्होंने पूछा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान क्या होगा? तो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ, मुझे 45 का क्यूब प्लस माइनस 30 का क्यूब प्लस माइनस 15 का क्यूब निकालना है। तो मैं उसे लिख सकती हूँ 3 गुणा 45 पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इंटू तीसरी संख्या। तो देखिए इसका हम गुणा करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 60,750। ठीक है, तो आप इसको गुणा करके चेक कर सकते हैं। तो ये डायरेक्ट बिना घन निकाले, बिना घन को ज्ञात किए हमने उनके घनों तीन संख्याओं के घनों का योग प्राप्त कर लिया। देखिए आपके ये बेसिक जो इसमें दिए हुए थे बुक में वो कंप्लीट हो गए हैं और शायद उदाहरणों से आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसके बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम बहुविकल्पीय प्रश्न डिस्कस करेंगे। कुछ प्रश्नों में अलग अलग ट्रिक्स होंगी, तो जैसे जैसे क्वेश्चंस होंगे वैसे वैसे आपको ट्रिक्स पता चलती जाएंगी। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।